हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम थोड़ा कवि का परिचय पढ़ेंगे। हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म 1907 इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये इनका काव्य संग्रह है। क्या भूलूं का क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, सवेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनकी आत्मकथा है जो 4 खंड में है। हेलमेट, जनगीता, मैकबेथ, ये अनुवाद है। और प्रवासी की डायरी, ये इन्होंने डायरी लिखी है। इनका निधन सन 2003 मुंबई में हुआ था। अब है हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय। आत्मपरिचय का अर्थ होता है अपना स्वयं का परिचय। हरिवंश राय बच्चन ने इस पूरी कविता में एक ही बात को स्पष्ट किया है। वह बात क्या है? कवि कहता है कि मैं प्रेम में ही जीना चाहता हूँ और प्रेम ही दूसरों को बांटना चाहता हूँ और प्रेम ही ग्रहण करना चाहता हूँ। यह संसार ऐसा हो जाए कि चारों तरफ प्रेम ही प्रेम हो, ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाए। यही कुछ हम इस पूरी कविता में पढ़ने जा रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन, जिनका अपनी पत्नी से वियोग हो गया था और वो अब उनकी पत्नी की यादों में, उन प्रेम भरी यादों में ही जीना चाहते हैं। यही इस कविता का पूरा सार है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत चिन्ह को छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग यानी संसार, जीवन का भार यानी सामाजिक उत्तरदायित्व यानी दुनियादारी। कवि कह रहा है कि संसार में जितने भी लोग होते हैं उन पर सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं और उन सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते निभाते उनका जीवन है वो प्रेम शून्य हो जाता है, उसमें प्रेम का अभाव हो जाता है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि संसार के लोग तो प्रेम शून्य हो जाते हैं, लेकिन मैं भी इस सांसारिक दायित्वों को निभाता हूँ। मैं अपने सांसारिक दायित्वों के प्रति पूरा सचेत हूँ। मैं उन्हें भली भांति निभाता हूँ। फिर भी अपने हृदय में मैं हमेशा अपने प्रेम को बनाए रखता हूँ और मैं प्रेम में जीवन ही जीता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं इन सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाने के बावजूद भी मेरे हृदय में हमेशा ही प्रेम रहता है और मैं प्रेम की जिंदगी ही जीता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत चिन्ह को छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने इसका तात्पर्य यहाँ उनकी प्रिया के लिए आया है। ये प्रिया कोई उसका चाहने वाला भी हो सकता है, उनकी पत्नी भी हो सकती है। झंकृत का मतलब होता है तारों को छू कर के जो ध्वनि निकलती है वो झंकृत होती है। कवि कह रहा है कि मेरे हृदय रूपी वीणा के तारों को किसी ने छू दिया है और उनको झंकृत कर दिया है, अर्थात मुझे मेरे किसी प्रिय ने प्रेम किया है और मेरी सांसों के तार उस प्रेम की चुहन से संगीत की तरह बज उठे हैं। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि अब मैं उसी प्रेम की झनकार में खोया खोया सा रहता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं स्नेह यानी प्रेम, सुरा यानी शराब, पान यानी सेवन करना। कवि कह रहा है कि मैं हमेशा ही स्नेह रूपी शराब का सेवन करता हूँ। मतलब मैं हमेशा सदा ही प्रेम के भावों में ही डूबा रहता हूँ और प्रेम की जिंदगी ही जीता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं जग यानी संसार, मैं संसार के लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। संसार के लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मुझे पागल, प्रेमी, आवारा कहते हैं, लेकिन मैं उनकी सब बातों में ध्यान नहीं देता।
मैं अपने प्रिय के प्रेम में ही हमेशा मस्त रहता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते हैं। कवि कह रहा है कि जग यानी संसार, संसार उन लोगों की प्रशंसा करता है जो संसार के संबंधित कविताओं की रचना करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं तो अपने गीतों में या अपनी कविताओं में अपने मन के भावों को ही व्यक्त करता हूँ। मैं अपनी कविताओं का मेरा विषय मैं स्वयं हूँ।